सोचिए आप जरा, डॉक्टर बनने का सपना देखने वाली एक लड़की की इज्जत रात के अंधेरे में रौंद दी जाए और सुबह मुख्यमंत्री ये पूछे कि वो 12:30 बजे हॉस्टल के बाहर क्या कर रही थी, तो समझ लीजिए कि इंसानियत मर चुकी है। दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल, एक सेकेंड ईयर की एमबीबीएस स्टूडेंट जो डॉक्टर बनना चाहती थी, लोगों की जान बचाना चाहती थी, उस रात अपनी ही जिंदगी की लड़ाई लड़ रही थी। अपने दोस्त के साथ डिनर के बाद लौट रही थी, तभी कुछ लोग पीछा करने लगे। दोस्त डर गया, भाग गया और फिर जो हुआ वो सुनकर रूह कांप जाए। 3 दरिंदे उसे जंगल की तरफ ले गए, फोन छीना, दूसरों को बुलाया और बारी बारी से उसका गैंग रेप किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब उन्होंने उसका फोन लौटाने की बात की तो 5,000 रुपए मांगे। सोचिए, इतनी दरिंदगी के बाद भी सौदेबाजी। इंसान नहीं, शैतान थे वो। अब सोचिए, इस दर्दनाक वारदात के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या कहती है। रात 12:30 बजे हॉस्टल के बाहर क्या कर रही थी? ये तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मामला है, उनको सिक्योरिटी बेहतर करनी चाहिए। मतलब सवाल उस लड़की से जिसने अपनी इज्जत खो दी, जो जिंदा लाश बन चुकी है, लेकिन सवाल आरोपियों से नहीं। कब तक ये देश औरत की इज्जत को टाइम और ड्रेस की वजह से तौलता रहेगा? और फिर शुरू होती है धर्म की राजनीति। कोई कहता है कि आरोपी मुस्लिम है, कोई कहता है कि बीजेपी इसका फायदा उठा रही है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि रेप करने वाले की सोच कौन सी है। वो बीमार मानसिकता जो औरत को कमजोर, किसी की प्रॉपर्टी या यूज करने की चीज समझती है। असल लड़ाई धर्म की नहीं, साइकी की है। वो लड़की उड़ीसा से थी, अपने सपनों के साथ आई थी, मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। अब उसके माता पिता डर गए, उसे घर वापस ले जा रहे। उसके सपने, उसकी मेहनत सब यहीं खत्म, क्योंकि समाज उसे विक्टिम के टैग से देखेगा, ना कि फाइटर के रूप में। और जब खुद मुख्यमंत्री ये कहती है कि रात को बाहर क्या कर रही थी, तो सिर्फ ये एक बयान नहीं है, ये संदेश है हर लड़की को कि तुम बाहर मत निकलो, तुम जॉब मत करो, क्योंकि तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं। यूपी से तुलना करने वाले भूल जाते हैं कि वहां धर्म नहीं, अपराध देखा जाता है। योगी आदित्यनाथ ने कई बार दिखाया है कि कानून तोड़ने वाले चाहे कोई भी हो, कार्रवाई होगी, लेकिन बंगाल में हर केस पॉलिटिकल सेंसिटिव बन जाता है।